हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की। और अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की बात करी जाए तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एस्टेट तथा एस्टेट आपको पता है कब का है, 26 का है, और साथ में एस्टेट कि यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाती है श्रृंखला। यूपी के लिए तो ये स्पेशल है ही है क्योंकि इसके क्वेश्चन आप खुद देकर कहेंगे कि हाँ यूपी टेट में आने यानी ये जो आपका यूपी टीजीटी होता है उसमें आने लायक है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं स्वरोजगार याद रखिएगा स्वराजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये पूछा जाता है बेसिकली ये कब से शुरू हुई थी, तो अप्रैल 1919 से। 1919 को अगर आप भूल भी जाओ तो इस तरह से याद रखना। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये कब शुरू हुई है, तो ये सन 1919 से शुरू हुई है स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है दा माया पा जैसी एक व्यंजन संयोजन। तो ये छोटे बच्चों के मुंह से निकलते हैं, आपने देखा होगा जब वो क्या करते हैं वलवलाना यानी आपकी बबलिंग शुरू करते हैं तब ये इस तरह के शब्द निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड, यहाँ पे एडल्ट्रेशन एक्ट यानी PFA अधिनियमित किया गया था, यानी कब ये अधिनियम बना, तो ये कब बना? तो याद रखेंगे ये 1954 में यानी 1954 में ये बना था। नेक्स्ट देखते हैं, गृह प्रबंधन में गतिविधियों को सही क्रम लगाइए। जो गृह प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, उसमें गतिविधियों का सही क्रम क्या है, तो देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे पहला क्या रहेगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला जो क्रम रहेगा वो है योजना, संगठन, कार्यान्वयन और प्रतिक्रिया। इस तरह का इनका ये क्रम रहता है। ठीक है, यानी होम मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो जो गतिविधियां हैं उनका क्रम क्या होता है, तो प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन और फीडबैक। प्रतिक्रिया का मतलब होता है फीडबैक या फिर इवेल्युएशन, एक ही बात होती है। चलिए देख लेते हैं। फीडबैक में यह है कि जो भी कमी होती है हम बताते हैं, और इवेल्युएशन में ये होता है कि हम एक रिजल्ट कार्ड तक रिपोर्ट बना देते हैं। पढ़ने में यहाँ पे पढ़ने में विकलांगता कहलाती है, तो पढ़ने में विकलांगता क्या कहलाएगी, तो डिस्लेक्सिया कहलाएगी। ऐसे लिखने में विकलांगता क्या कहलाएगी, तो डिस्ग्राफिया कहलाएगी। इसी तरह से कैलकुलेशन में यानी मैथ के सम वगैरह सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आती है तो वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे डिसकैलकुलिया कहलाती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जटिल सूत्र का भाग है, पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स यान की अगर बात की जाए तो जो जटिल सूत्र का इनमें से ऑप्शन में से देखिए, इस तरह का बीपीएससी बहुत पूछता है, तो याद रखिएगा आधार यानी बेस जो है वो जटिल सूत्र का भाग है। कौन से यहाँ पे कौन से तटस्थ रंग है? तटस्थ माने कहते हैं ना कि आपका क्या है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है, न्यूट्रल कलर है, तो न्यूट्रल लोग हैं, तो इस तरह से यहाँ पे एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बीपीएससी कहता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, बट मैंने यहाँ 5 नहीं रखे हैं क्योंकि एक जनरल पेपर डिजाइन करना था, यानी किसी भी स्टेट का हो ये आप मतलब एक नॉर्मल पेपर है जिसमें 4 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। ये तो बीपीएससी का ट्रेंड है कि वो 5 ऑप्शन आपको देता है। ठीक है, तो एक से अधिक होता है इसमें। अगर तटस्थ रंग की बात की जाए तो आपका सफेद और काला ये दोनों ही तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं, यानी न्यूट्रल कलर होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो ये अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष क्या करा गया है, घोषित किया गया है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष क्या है, घोषित किया गया है। स्टेशन क्या है, तो ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग 1894 ईस्वी में किया गया था। स्टेशन यानी स्टेशन क्या है, तो आपको पता है कि प्रसार शिक्षा को हम स्टेशन बोलते हैं। इसका प्रयोग कब किया गया था, तो 1894 में सर्वप्रथम किया गया था। और इसका स्टेशन क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रक्रिया बताया गया है इसमें, ये बीपीएससी का है आंसर। बट स्टेशन क्या है, स्टेशन यानी प्रसार है, किसी चीज का फैलाव है,
ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग की अगर पूछी जाती तो बेसिकली किसी तरह का फैलाव होता, बट उसमें यह पूछा गया केवल स्टेशन क्या है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की कभी कभी बाई नेचर इस तरह के डिजाइन कर दिए जाते हैं, उनके मीनिंग्स या अर्थ एक से अधिक हो जाते हैं। इसी तरह का ये बीपीएससी का है कि स्टेशन क्या है, स्टेशन का अर्थ क्या है, ऐसे नहीं पूछा। स्टेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसे भी नहीं पूछा। तो स्टेशन क्या है, तो याद रखिएगा एक प्रक्रिया है, क्योंकि अगर ये कहीं पर इस तरह का क्वेश्चन बनता है और विवादों में जाता है तो जो आयोग ने जिसने ये राइट माना उसी का यहाँ पे प्रूफ लगेगा, इसलिए याद रखिएगा ये एक प्रक्रिया है। ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो जो ट्यूब फीडिंग होती है यानी आपको पता है कि मुंह से खाते हैं तो माउथ फीडिंग, इसी तरह ट्यूब से खा रहे हैं यानी किसी पाइपलाइन से आप आहार ग्रहण कर रहे हैं तो वो ट्यूब फीडिंग के अंतर्गत आता है। तो ये होता है इंटरनल यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो ट्यूब फीडिंग के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं आंतरिक पोषण। इंटरनल न्यूट्रिशन यानी आंतरिक पोषण ट्यूब फीडिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं महिला, यहाँ पे महिला सेक्स हार्मोन्स है, हार्मोन है, जो महिला होती है उसके सेक्स हार्मोन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एंड्रोजन, यहाँ पे है प्रोलेक्टिन और एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एस्ट्रोजन, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन है। तो आज की श्रृंखला में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा, इसी तरह से हमारी श्रृंखला ये चलती रहेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको एस्टेट देखने को मिलेगा जिसमें लाखों की वैकेंसी आपके सामने होगी। उसी तरह से देखिए बिहार में 1 लाख प्लस वैकेंसी है तो कोई बचना नहीं है, और प्लस यहाँ पे अगर आपने एस्टेट डाला है और साथ में झारखंड का जो आया है नोटिफिकेशन उसको भी जल्दी फिल कर दीजिएगा, आप सबके बीच मैंने वीडियो डाल दी है, तो अगर आपने वो भी डाला है तो वहाँ पे भी आपको होम साइंस से देखने को मिल रही है। तो इस तरह से एस्टेट डाला है तो एस्टेट की परीक्षा कब है, 26 को, जस्ट जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एस्टेट करा दिया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। तो इसलिए आप अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह से घोषणा हो सकती है और आप तो दावेदार है ही हैं, तो अपना एक सीट पक्की कीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम डेली क्लासेस की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको डेली क्लासेस एक अवेलेबल हो सके एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो जिससे क्या होगा कि वो एक टॉपिक एक सीरीज से खत्म हो जाएगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इस तरह का विचार कैसा रहेगा। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी तरह से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।